हे दिव्य आत्मा, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय है अपने आप को संभालिए। जैसा हम सबका अनुभव है कि हम कार्य तो करते हैं, चाहे वह ऑफिस का हो, और यदि हम विद्यार्थी हैं तो पठन पाठन का होगा। गृहिणी यदि है तो घर का काम हम कर रहे हैं। जो भी हम बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि वह प्रशंसनीय हो, उत्कृष्ट हो, लोग तारीफ करें, मैं अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जाऊं। ये सभी की इच्छाएं हैं। फिर भी हम सफल नहीं हो पाते, हमारा कार्य प्रशंसनीय नहीं हो पाता, और उसके अतिरिक्त हमारी मेहनत के बाद भी हमें शांति, आनंद, संतुष्टि नहीं मिल पाती। इस विषय को ध्यान से समझते हैं। यह भी सभी का अनुभव होगा कि हम बैठे तो पूजा घर में हैं, परंतु हमारा मन ऑफिस का सोच रहा है कि वो कार्य मेरी टेबल पर पेंडिंग रखा था, एक फाइल रखी थी, उस फाइल के बारे में कोई बात तो नहीं हो रही है। मेरा एक पेमेंट था, वो पता नहीं अभी पास हुआ या नहीं। हमें यह विचार करना होगा कि हम जो पाठ कर रहे हैं, जो भगवान का जप कर रहे हैं, तो क्या वो पाठ, वो जप हम कर रहे हैं? जी नहीं। हम वास्तव में मंदिर में बैठे ही नहीं हैं, हम तो ऑफिस में हैं। हमारा शरीर जरूर मंदिर में बैठा है। शरीर के सामने परमात्मा की प्रतिमा है, परमात्मा है, लेकिन हम घूम रहे हैं ऑफिस में। हमें यह समझना होगा कि वास्तव में हम कहां पर हैं। हम शारीरिक रूप से उपस्थित कहीं और हो सकते हैं, और वास्तव में हम कहीं और होते हैं। परम पूज्य सन्यासी संत श्री राधे बाबा जी बताते हैं कि जहां हमारा मन है वहीं हम हैं। पूज्य बाबा की पुस्तक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सत्संग सुधा नामक इस पुस्तक में राधे बाबा ने बड़ी सुंदरता से इन विषयों को समझाया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा एक कहावत भी है कि आप सफल कैसे होंगे, क्योंकि मन से काम ही नहीं करते हो। जब मन से काम नहीं करते हो तो तुम्हारा काम तो बढ़िया होता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कार्य करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सही तरह से यूज ही नहीं किए जा रहे। मन भी किसी भी कार्य को करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। जब वो इंस्ट्रूमेंट कहीं और गया हुआ है तो चेतना एकाग्र ही नहीं है। मन को खुला छोड़ रखा है कि तू कहीं भी चला जा, और मन जो भी उसे अच्छा लगता है, विषय प्रिय लगता है, वहीं चला जाता है। और कार्य क्योंकि मन के बिना हो रहा है, इसलिए अच्छा कार्य, उत्कृष्ट कार्य नहीं हो पा रहा है। फिर ऐसे में सफलता कैसे मिल सकती है? देखिए, असफल तो कोई होना नहीं चाहता, और सफलता मिल नहीं पा रही है, क्योंकि मन को तो खुला छोड़ रखा है। तो फिर क्या किया जाए? जी, पहले तो हमें अपनी सारी शक्ति मन को संभालने में लगानी चाहिए, इसे बराबर वाच करना चाहिए। ये क्या कर रहा है,
ये कहां कहां जा रहा है, ये किससे बातें कर रहा है। आपको ऐसा आश्चर्य हो सकता है कि मन मेरे साथ ऐसा असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन क्यों कर रहा है, ये हमसे धोखा क्यों कर रहा है। जी नहीं, मन आपसे कोई धोखा नहीं कर रहा है। जैसा उसे स्वाद चखाया गया है, यह वही वही डिश खा रहा है। मन तो पानी की तरह है, जिस तरह के बर्तन में डालते हैं उसी की शेप ले लेता है। जैसा विषय, जैसी चीजें इसे चखाई गई, जैसा स्वाद इसे दिया गया, ये वैसा होता चला जाता है और वैसे ही हो गया है। तो फिर क्या करें कि सफलता मिले। जिस भी क्षेत्र में हम हैं, हमारा नाम हो, हम सफल हो, हमारी इनकम बढ़े, हमें संतुष्टि मिले, इसके लिए फिर क्या करें। जी, हमें मन को संभालकर उसे सही दिशा देनी होगी, उसको सही लक्ष्य देना होगा। देखिए, हम परमपिता परमात्मा के अंश हैं, क्योंकि परमात्मा शांति आनंद के भंडार हैं तथा सृजन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, और वही हमारा स्वभाव है। हम शांति भी चाहते हैं, हम आनंद भी चाहते हैं। जो भी हम कार्य करें, जो भी हम बनाएं, हम बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने परमात्मा से जो थोड़ी दूरी बना ली है, जो थोड़ा हमारा ध्यान हट गया है, हमें शांति आनंद पाने के लिए मन की दिशा को उनकी ओर ही करना पड़ेगा, परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। फिर खुशियां भी होंगी, सफलता भी होगी, पूर्णता भी होगी, क्योंकि परमात्मा तो ऐसे हैं ही। फिर प्रश्न उठता है कि यह सब कैसे होगा। यह बहुत सरल है, सिर्फ अभ्यास की जरूरत है। देखिए, हम जो भी विचार करते हैं, जो भी हमारा ये मन बार बार टहलने निकल जाता है, इसको वाच करें। जैसे ही हमने देखा कि यह तो टहलने निकल गया है, वहीं पर ही इसके अंदर परमात्मा का विचार डाल दें। परमात्मा का जो भी रूप हमें अच्छा लगता है, परमात्मा के उस रूप को मन में चल रहे विचार में मिला दें। जैसा एक बच्चे को संभाला जाता है, उसका बराबर ध्यान रखा जाता है कि कहीं ये मिट्टी ना खा ले, कहीं ये आग की तरफ ना चला जाए, कहीं ये पानी में ना चला जाए। ऐसे ही बच्चे की तरह शुरू में धीरे धीरे काफी ध्यान से इसे संभालना होगा। जब थोड़ा अभ्यास होता चला जाएगा संभालने का, धीरे धीरे परमात्मा का चिंतन हम देंगे, तो फिर ये हमारा मन प्रभु के साथ जुड़ने लगेगा, एकाकार होने लगेगा। जब एकाकार हमारा मन प्रभु से हो जाएगा, तो प्रभु की शक्ति इसके पास होगी, क्योंकि परमपिता परमात्मा शांति आनंद के साथ साथ परम शक्तिशाली भी हैं, सृजन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। उनसे बेहतर तो कोई बना ही नहीं सकता। आप देखिए कैसी सृष्टि बनाई है परमात्मा ने, शरीर में कैसी कैसी व्यवस्थाएं कर दी हैं। ऐसी मशीनें बनाना अभी तक भी संभव नहीं हो पाया है। परमात्मा का सृजन, परमात्मा का प्रोडक्ट कितना श्रेष्ठ है, वैसा ही हमारा भी प्रोडक्ट श्रेष्ठ होगा, हमारा कार्य उत्कृष्ट होगा, क्योंकि परमात्मा से जुड़कर कार्य किया जा रहा है। शांतिपूर्ण भी होगा, आनंद देने वाला भी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सिर्फ प्रयास की जरूरत है, संभालने की जरूरत है। मन को बराबर संभालते रहें, फिर आनंद ही आनंद है।
यदि भगवान से मिलने का तरीका जानना चाहते हैं, शीघ्र मिलना चाहते हैं, तो संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आपने पूरे मन से इतना समय दिया, इस विषय को पूरे ध्यान से सुना, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।